सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी प्रथम में अध्याय 6 पढ़ेंगे, जो कि हास्य रस से प्रेरित एक मनोरंजक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उर्दू भाषा के ऐसे शब्दों का ज्ञान भी आपको मिलेगा जो कि हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। हमारी कहानी का नाम है चाचा छक्कन के केले खरीदे। कहानी का क्या नाम है? चाचा छक्कन ने केले खरीदे। कहानी के मुख्य पात्र हैं चाचा छक्कन और बिंदो। चाचा छक्कन और बिंदो। कहानी कुछ इस प्रकार है। चाचा छक्कन की पत्नी चची मीर मुंशी साहब की बीमार पत्नी को देखने जा रही थी और उसके लिए वो अपनी छोटी बेटी बिन्नू को घर पर ही चाचा के पास छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन चाचा ने बिन्नू को भी उनके साथ ही भेज दिया। चाचा का एक बेटा लल्लू अपने मदरसे की तरफ से क्रिकेट टीम का हिस्सा था, तो वह मैच खेलने गया था। 2 अन्य पुत्र छुट्टन और दद्दू सिनेमा देखने चले गए थे। इस तरह घर पर सिर्फ चाचा छक्कन और बिंदो ही रह गए थे। चची जब घर पर नहीं होती थी तो चाचा उस समय घर के ऐसे काम ढूंढा करते थे जिन पर बहुत अरसे से ध्यान नहीं दिया गया होता था। चाचा ने बिंदु को घर के सभी पुराने पीतल के बर्तन निकालकर साफ करने के लिए बोला। इसके लिए उन्होंने उसे कहा कि राख और इमली ले ले। इमली की खासियत ये होती है कि उससे पीतल व तांबे के बर्तन बहुत अच्छे से साफ होते हैं। उसी दौरान घर के बाहर एक फल वाला केले बेचने आता है। चाचा बिंदु को भेजकर मोल भाव करा के 1 दर्जन यानी कि 12 केले फी आदमी 2 केले के अनुसार केले खरीद लेते हैं। फी आदमी, फी पर ध्यान देना, फी आदमी। अब कहानी ये है कि वे केले उन्होंने हर व्यक्ति के 2 केले के हिसाब से खरीदे थे, पर वो सारे केले हिसाब से बार बार बांट देते थे और खुद ही खा जाते थे। ये बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। इसका लुत्फ लेने के लिए आप इस कहानी को पढ़ो और समझो। इस कहानी में उर्दू के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में घुले मिले हुए हैं, जैसे अहमक, जैसे अलबत्ता, ये कश्मकश, हिफाजत, सुबहानल्लाह, निहायत, कैफियत, वाकिफ, एहतियात, बेतकल्लुफ़ी आदि। अगर आपको इन शब्दों में से किसी का कोई अर्थ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको जब इसका काम दूंगी तो इन शब्दों पर वाक्य बनाने के लिए भी दूंगी। तो आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ना और इसका लुत्फ उठाना। इसके बाद आपको मैं बुक वर्क दे रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में सफाई से कर लेना। धन्यवाद।